नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नगर की डगर। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव की जंग चरम पर है। सियासी दलों ने पहले ही इसकी तैयारियां तेज कर दी थी। वजह यह भी है कि इन चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कोई भी सियासी दल मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। चुनाव को लेकर भाजपा में जहां एक ओर सत्ता और संगठन दोनों ही पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। कमलनाथ के मार्गदर्शन में पीसीसी हो या उनका बंगला, लगातार बैठकें कर रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस और भाजपा की तैयारियों के बीच निकाय चुनाव के लिए इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, क्योंकि पंचायत और निकाय दोनों ही चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की राह तय करेंगे और 2023 के लिए जीत हार के लिए माहौल बनाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस हो या भाजपा, पंचायत चुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव पर भी दोनों का ज्यादा फोकस है। पिछले चुनाव के दौरान की यदि बात करें तो 16 नगर निगम में कांग्रेस का एक भी महापौर नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि महापौर की कुछ सीटों पर तो कब्जा जमाया ही जाए। लेकिन कुछ नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशियों का टोटा सा दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। दावेदार तो कई हैं, लेकिन इसको लेकर हाईकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में तलाश उस चेहरे की है जिसको दमदारी के साथ मैदान में उतारा जा सके। शायद यही वजह है कि कमलनाथ अपने कुछ विधायकों पर निकाय चुनाव में दांव लगा सकते हैं और इसके लिए कमलनाथ ने 5 जून को महापौर पद के लिए संभावित दावेदारों की सूची मांगी है। वहीं 9 जून को नगर निगम क्षेत्र के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, जिलों के विधायक और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, जिसमें महापौर के प्रत्याशियों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी की भी बात करें तो चाहे देखिए सीएम शिवराज हो, वीडी शर्मा हो, इनकी जोड़ी का टारगेट अभी से विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव में दावा पूरी सीटों को जीतने का है। क्या होगा? जेपी नड्डा 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, कार्यकर्ताओं को बूथ जिताने का मंत्र दिया है। अब ये जो टिप्स दिए गए हैं कि कितने सफल होंगे, कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, जो रणनीति है, वो कितनी सफल होंगी, देखिए निर्णय जनता को देना है। लेकिन इन तैयारियों से क्या, हम विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनते हैं। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव हैं, उनमें भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरा विकल्प देंगे। तो हमारा प्रयास है कि जनता के सामने हम पूरा विकल्प रखें। जनता जो आदेश देती है वो सरमाथे पे होगा। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना प्रदर्शन बेहतर करने का पूरा प्रयास करेगी और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली हार अपनी कबूल कर ली, जो इनडायरेक्ट चुनाव नगर पालिका और नगर परिषद में करा रहे हैं। कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो। एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया। कार्यकर्ता तो है नहीं, पार्टी सिर्फ नेताओं की बची है। ये भ्रमपूर्ण बातें हैं, वो हमेशा ऐसे क्या कि भीड़ इकट्ठी रखते हैं। इस बार भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। जब चलिए, तो नगर की डगर है और जीत के सभी के अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है ये आगे देखेंगे, जनता इसका निर्णय देगी। लेकिन प्रत्याशियों का चयन भी एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी दावेदारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा दमदार चेहरा हो जो जीत कर ही आएगा। तो कैसे प्रत्याशियों का चयन होगा, ये मुझे लगता है सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। विस्तार इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुकेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिव्या जी आपसे करना चाहती हूँ। जैसा कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, काफी पहले से ही शुरू हो गई थी और विधानसभा का इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा आए और एक कहते हैं ना कि बूथ जीतने की बात उन्होंने कही है, एक जीत का मंत्र उन्होंने दिया और एक टारगेट जो मुझे लगता है कि प्रत्येक बूथ में 5 दिन में 60 नए लोगों को जोड़े, ये एक इस प्रोसेस से चले तो निश्चित तौर पर जीत होगी। इस पर किस तरह से काम हो रहा है और क्या आगे प्लानिंग्स है? राशि जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी आए हैं
तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 दिन का दौरा उनका, 1 दिन का भोपाल, 2 दिन जबलपुर, एक नया जोश, एक नई हुंकार, एक नया उत्साह कार्यकर्ताओं में भर के जरूर जाते हैं। कोई भी अगर शीर्ष नेतृत्व आता है तो उनके आने से बहुत सारे दिशा निर्देश मिले, बहुत सारा मार्गदर्शन मिला और एक नया उत्साह का संचार हुआ है। और ये बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है चुनाव के समय कि आपका शीर्ष नेतृत्व आपके साथ खड़ा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपको मार्गदर्शन दे रहा है और आपको आगे चलने की नसीहत दे रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी एक जिसे कहना चाहिए कि इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट पार्टी के लिए। एक बात। दूसरी बात, जो बूथ की उन्होंने आपने मेरे से बात करी, तो बूथ का कार्यक्रम हमारे पास त्रिनेत्र करके हमने अभी थोड़े दिन ही हुए हमने कार्यक्रम करा, जो हम हर बूथ तक गए। हम सबको टारगेट दिया गया था कि आपके पास 10 बूथ हैं, 15 बूथ हैं, 20 बूथ हैं, आपको जाना है, हर एक का इंडिविजुअल टारगेट था। हम सब बूथ तक गए हैं। हमने सबने बूथ का जो एक विस्तारक है उनसे चर्चा करी, जो पूरी बूथ की टीम है उन सब से बात करी। जैसे मेरे हिस्से में 20 बूथ थे तो मैं 20 बूथों तक स्वयं गई हूँ और मैंने सबसे चर्चा करके आई हूँ। हमारे यहाँ बहुत जो काम दिया जाता है उस काम को पूरी तल्लीनता के साथ हर व्यक्ति पालन करता है और जाता है और अपना काम पूरा करके आता है, जैसे कि ये उसका आज ही का जीवन मरण का प्रश्न हो और आज उसको टारगेट पूरा करना हो। और सबसे पहले वो अपनी पार्टी को समझाता है, दिखाता है, बताता है, सोशल मीडिया पे डालता है, सब कुछ करता है, क्योंकि हमारे को फोटो के साथ उस तरह का अपना दिखाना होता है कि हमने दस्तक दी वहां तक जाके। तो आप बताइए, अगर हम इतने माइक्रो मैनेजमेंट तक जाने की हम चर्चा करते हूँ, हम बात करते हूँ, तो हमारी पार्टी को यदि बार बार कहा जाए कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो इस बात का कहीं कोई संशय नहीं है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। और हम इस बात पर बहुत गर्व भी करते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार रहता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव एक समर, एक युद्ध के समान है और हम इस युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। ठीक है योगेश जी, कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती, देखिए चुनौती सभी के लिए है प्रत्याशियों के चयन में, लेकिन हम पिछले चुनावों की बात करें क्योंकि एक लंबे वक्त बाद ये चुनाव हो रहे हैं, 16 नगर निगमों की यदि बात की जाए तो देखिए कांग्रेस के खाते में महापौर से रिलेटेड यदि मैं बात करूं तो कोई सीट नहीं आई। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, और यदि किसी विधायक पर भी दाव लगाने की प्लानिंग है, देखिए संगठन हाईकमान जो तय करेगा मैं समझ सकती हूं वो उनका निर्णय होगा, लेकिन फिर भी किस तरह से इसको करेंगे? जी 2014 में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे। उसके बाद 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना जनादेश दिया, ये आप सम्मानित मीडिया से नहीं छुपा। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि बूथ विस्तार और 20 बूथ 10 बूथ, कितनी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में शासन भारतीय जनता पार्टी का है। मामा शिवराज तथा कथित मामा स्वयंभू बने हुए हैं और हमारे भांजे बेरोजगार हैं। 33 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। यहाँ स्थानीय नगर निगम पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर पर होते हैं। यहाँ हर वार्ड की एक अपनी मूलभूत समस्याएं होती हैं जिनको लेकर प्रत्याशी मैदान में जाता है। चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इन वार्डों में जाएगी, थोड़ा समझ से परे इसलिए राखी जी क्योंकि इन लोगों को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये क्या बोलेंगे? इनके पास ना महंगाई के लिए बोलने के लिए 2 शब्द है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, वो हमेशा नड्डा जी आए या मोदी जी आए या अमित शाह जी आए, हमेशा अपने बूथ मजबूत करने की बात करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यूथ को कब मजबूत करोगे? मध्य प्रदेश ही छोड़ो, देश के यूथ को कब मजबूत करोगे? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करी थी आपने, कहाँ गई वो बातें मोदी जी की? तो देखिए वार्ड स्तर पर इस प्रकार के मुद्दे नहीं होते हैं। निश्चित रूप से मैं विषय पे आना चाहूंगा, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही चीजें आती हैं, वर्ग संघर्ष, वर्ग विभाजन और हिंदू मुसलमान। इसके अलावा इनको तीसरा कुछ नहीं आता है। तो इनके नेता जो बूथ विस्तार अभियान इनका फेल हुआ, उसका कारण ये था कि इनके पास वार्डों में जनता को मुंह दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। चाहे वो कोविड काल में अपन बात करें, जो अकाल मौतें हुई, जो लापरवाही प्रबंधन हुआ अस्पतालों का, स्वास्थ्य सेवाओं का, वो लोग भूले नहीं है। अभी 2 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए तो स्थानीय वार्डों में
कितनी समस्याएं, इस बात का अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और शिवराज जी को। आज आपने कचरा प्रबंधन के 30 रुपए महीने से लेकर बढ़ा दिए 60 रुपए महीने, मतलब आप जनता से वसूली कर रहे हो डबल, और 3 दिन 4 दिन में एक बार कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी आ रही है। तो यहाँ एक समस्या, मैं क्रमवार समस्याएं गिनाऊंगा राखी जी, कि वार्डों के चुनाव क्योंकि इनसे संबंधित हैं, तो जो गाड़ियों की कमी है, चाहे वो डीजल को लेकर हो या उनके मेंटेनेंस को लेकर हो, तो गाड़ियों की कमी, स्टाफ की कमी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इन चुनावों में, क्योंकि कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। 2 साल से जो लाइनें, सीवरेज लाइनें टूटी फूटी पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट उदय के नाम पर जो सड़कें खोदी गई हैं, जिनका रिस्टोरेशन नहीं किया गया है, और जो आगामी अभी बारिश होने वाली है, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात ये होगी राखी जी, कि ना इसमें कांग्रेस को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बरसात आने वाली है ना, और ड्यूरिंग दी मानसून ये जो चुनाव इलेक्शन कराए जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्षों की विकास की पोल तो निश्चित रूप से खुलेगी, और हर वार्ड में खुलेगी। जगह जगह बर्तन लगी होगा, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई है, स्टाफ ही नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे 8-8 घंटे बिजली काटी जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर बड़े संभाग इससे वंचित नहीं है, तो गांवों में 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं है। पानी के हाल आप मीडिया रोज दिखा रहे हो दोपहर के न्यूज चैनलों पर, कि किस प्रकार जल नल योजना इनकी विफल हुई है। और ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, अगर भोपाल शहर की बात करूं तो पिछले 10 दिन पहले 6 दिन तक 30 लाख जनता भोपाल की प्यासी रही थी। 30 लाख जनता को पानी नहीं दे पाए दिए। कारण बताया गया था कि कोलार की नई लाइन डली है। कांग्रेस के लिए नहीं, देखिए राखी जी प्लीज टाइम दीजिए, है ना थोड़ा सा, क्योंकि वार्डों के चुनाव है और वार्ड स्तर पर समस्याओं को सामने लाना जरूरी है। तो 30 लाख जनता को पेयजल से उपलब्धता नहीं हुई थी भोपाल जैसे शहर में। बाकी शहरों की तो बात ही छोड़िए, जहाँ स्वयंभू मामा बैठे हुए हैं उनके कुशासन में ये हाल है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, जो हैंडपंप खुदाई हुई थी वो हैंडपंप सूख गए, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की तमाम वो समस्याएं। अब मैं आता हूं महापौर को, जिसको लेकर आपने बात करी थी। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने महापौर के 4 शहरों में कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए अपने। तो हम कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी उत्साहित है और इन चुनावों में कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार है। उसका कारण है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लाचारी, उसको अलग हटाइए। वार्डों से जुड़ी इतनी अनंत समस्याएं हैं कि उनका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दिव्या जी, बस 1 मिनट दीजिए, क्योंकि काफी देर से मुकेश जी जुड़े हैं, उनका पक्ष भी आ जाए, फिर मैं आती हूँ। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी की भी बहुत सुना है कि इस बार निकाय में भी और विधानसभा में भी बिल्कुल दमखम के साथ आना है। क्या तैयारियां हैं, मुख्य रूप से क्या मुद्दे होंगे, और आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखें? धन्यवाद। निश्चित ही आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पहली बार लड़ने जा रही पार्टी बनने के बाद। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी क्यों लेके जाएगी वहां पे नगर निगम चुनाव में। जनादेश विधानसभा चुनाव को कांग्रेस को मिला, इनके विधायक बिक गए, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद ली। पिछले 2.5 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है देश और दुनिया की। इतना डर है कि उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश किया चुनाव करवाने के लिए, तब ये चुनाव करा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी बेसिक मुद्दों पे चुनाव पे लड़ने जा रही है, चाहे वार्ड की समस्या हो, सीवर लाइन हो, या वार्ड में बच्चों को खेलने के मैदान हो, या पीने का पानी हो। आज चारों तरफ पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मचा हुआ है। सीवर लाइन के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे खोद दिया सड़क में। कांग्रेस तो विरोध की देख रही है कि हम विरोध दर्ज करा लें, कहीं पे दूर दूर नहीं दिख रही है। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे कि इन दिनों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 15 महीने भारतीय आपकी प्रदेश में सरकार थी, आपने क्या कर लिया? आपने क्यों चुनाव क्यों नहीं करा लिए? उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, वो भी चुनाव नहीं कराए। जब देश की न्यायपालिका है तो चुनाव करने जा रहे हैं। दिल्ली की बेस पे जो दिल्ली में बेसिक सुविधाएं हम दे रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी,
उन्हीं तो मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो गई है, वही भ्रष्ट पार्टियां, वही भ्रष्ट नेता। और इस बार हम लोग नए लोगों को, पढ़े लिखे युवाओं को टिकट दे रहे हैं, नए बच्चियों को टिकट दे रहे हैं, वो आए और सदन में जाके ठीक है, चलिए ये मुकेश जी, मुद्दा जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेईमानों और ईमानदार के बीच में होने जा रही है। एक तरफ दो बेईमान है और एक तरफ ईमानदार पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की है। चलिए, नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और पंजाब में जो चीजें एकदम से बदली दिखी थी तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ फिर भी एक कहते हैं ना कि एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी का एक राज रहा, वो टूटा 18 में कांग्रेस, लेकिन वापस से पलट गया, फिर बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है ये एक नया होगा, लेकिन राजनीति नई नहीं होगी, तो ठीक है, हो सकता है, अच्छी बात है। चलिए, तैयारियां जोरों पर हैं। दिव्या जी सबसे पहले, योगेश जी 1 मिनट, दिव्या जी पहले अपनी बात रखिए। मैं 2-3 पॉइंट्स राखी जी आपसे समय लेना चाहूंगी। 2-3 पॉइंट्स का रिबटल योगेश जी का भी करना चाहूंगी, और मुकेश जी की बात को तो मैं सिरे से इसलिए खारिज करती हूँ क्योंकि अभी आपके बहुत शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार में वहाँ ईडी ने उनके ऊपर कर दिया है। और सिरे से खारिज करने के अलावा आपके पास क्या है? मुकेश जी मैंने आपको बहुत आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। मुकेश जी मैंने आपको तल्लीनता से सुना। भाई गलत बात मत करिए। सुनने की थोड़ी ताकत रखिए प्लीज, सुनने की थोड़ी ताकत रखिए। तो एक तो ये बात, और दूसरी आपकी वो जो मोहल्ला क्लिनिक है ना सर, राखी जी किस दिन एक दिन डिबेट इस बात को लेके करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक कहाँ किस तरह से कैसे चल रही है। मेरे पास एक एक चीज का तार मैं आपको विषय बताना चाहूंगी। आज वो विषय नहीं है, इसलिए उस विषय पर नहीं आऊंगी, लेकिन मैं उसमें बहुत लंबा एक डिबेट करना चाहूंगी किस दिन मुकेश जी के साथ। अब मैं आती हूँ बात योगेश जी की बातों पर। तो योगेश जी, एक तो ये कि आपका जो मंडलम का एक बहुत बड़ा आपने स्ट्रक्चर बहुत तैयार करने की बहुत एक आदेश दिए थे, कमलनाथ जी ने बहुत बड़ा करा था कि हम मंडलम में बहुत हम ताकतवर हैं वगैरह वगैरह, तो वो भी आपकी योजना टोटली फेल हो गई थी। ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से औंधे मुंह जाके मंडलम गिरा, ये हम सब जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे यदि कोई विरोध करने वाला आपका कार्यकर्ता होता है तो सब 2 कार्यकर्ता नहीं मिलते कोई विरोध जताने के लिए। 2 गिनती के कल एक विरोध का ठेला लगाने के लिए आए थे माननीय शिवराज जी के अगेंस्ट, तो एक्चुअली 5 लोग थे। वो फोटो है मेरे पास जहाँ पे सिर्फ 5 लोग विरोध का एक ठेला लेके खड़े हुए थे। कार्यकर्ताओं की इतनी कमी है आपके पास, और आप दूसरों को बैठ के अपने एसी कमरे में बैठ के आप ट्वीट करते हैं, आप उंगलियां उठाते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ योगेश जी, आप मेरे बहुत सम्मानीय हैं, लेकिन आपके ऊपर नहीं कह रही, लेकिन कांग्रेस पर मैं जरूर एक कटाक्ष जरूर करना चाहूंगी कि अब विलाप करना बंद करिए साहब। अब आपको यदि काम करना है, आपको प्रूव करना है, तो जाइए कहिए। आप तो हंसते मुस्कुराते इस बात को लेके खुश हो रहे हैं कि वाटर लॉगिंग होगा। आप किस तरह से जनता के हितैषी हैं? तो कम से कम मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब हम कहीं बैठे, जब हम कहीं चर्चा करें, तो तर्कों के साथ यदि हम चर्चा करते हो तो कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके सारे के सारे जितने विषय थे उसमें सब में औंधे मुंह गिरे हुए आपके सारे शीर्ष नेतृत्व है जो गुटबाजी में डूबा हुआ है, जिसके पास विभाजित आपको पूरी की पूरी कांग्रेस नजर आ रही है। आप जरूर बैठ के करें, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष का अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। आप अपने विधायकों को यदि लेकर आ रहे हो मेयर कैंडिडेट के लिए, तो इस बात का ये भी द्योतक है कि क्या आपके पास वाकई इतनी कमी है लोगों की कि आप अपने जीते हुए, आपके पास सेकंड लीडरशिप नहीं है, या तैयार नहीं करना चाहते हैं, या सोच वहां तक नहीं जाती है। इसका मतलब इतना एक दिवालियापन है कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का या कैंडिडेट्स का, कि आप उन्हीं में से प्लग करके करते जाएंगे। इसे कुछ न कुछ तो सोच आत्म मंथन ये विषय तो है नहीं, वैसे ये विषय नहीं था राखी जी, लेकिन यही विषय था कांग्रेस पे यही विषय नगरीय निकाय था। नगरीय निकाय में यही विषय मैंने सही बोला था कि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और स्थानीय नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। एग्जैक्टली दिव्या जी ने वो यहाँ बैठकर साबित कर दिया। सर आपने इतनी सारी बातें सुना दी, मैंने भी तो सुनी। आपकी बात सुनी ना, मैंने आपने भी कितनी सारी बातें सुनाई आपकी बात। अब आप थोड़ा सा धीरे करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास फर्स्ट लीडरशिप भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और हम अपने आप को 2018 में भी प्रूव कर चुके हैं, और अभी आगामी नगरीय निकाय और नगर निगम और पंचायत चुनावों में भी साबित करेंगे। 2023 में मामा शिवराज की विदाई सुनिश्चित करके दिखाएंगे। इस बात को आप इत्मीनान से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ती है तो अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने संगठन के लिए। उसका मूल रूप से प्रदेशवासियों से
देशवासियों से लेना देना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो वादे कर कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है उनमें से 1% वादा भी पूरा नहीं करती है। योगी जी कांग्रेस ठीक ने है, बहुत कर लिया है ना ही मध्य प्रदेश के 100 शहर स्मार्ट बने, स्मार्ट सिटी की बात करें आप, वाटर लॉगिंग करें, स्कूल वाटर लॉगिंग की बात होगी, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया 18 साल से शिवराज है, वहाँ हर साल बरसात में हमारे नालों में बाढ़ आती है और नालों के किनारे रहने वाले लोगों का व्यवस्थापन ये शिवराज सरकार कर नहीं पाती है। तत्पश्चात हर साल 8 से 10 मौतें होती है। इन मौतों का जवाबदार कौन है? कोविड काल जैसी महामारी में 18 साल के बाद शिवराज के कुशासन में किस प्रकार का अस्पतालों का दुष्प्रबंधन था, ये प्रदेशवासियों ने देखा। आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, इनके दो स्वास्थ्य मंत्री 2 राज्यों के वो जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के आरोप में, और ये भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। ये दिल्ली मॉडल को बताते रहे, दिल्ली को तो बनाने में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का योगदान था। 17 साल के अथक प्रयासों से वो दिल्ली गिफ्ट में दी गई थी अरविंद केजरीवाल को। अभी पंजाब नया मिला है, लेते सही क्या हाल कर दिए आपने पंजाब के। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ क्या स्थिति है? धनाधन गोलियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये था क्या कांग्रेस के 5 साल के शासन में? तो इस प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने इन बातों को उठाया था। जवाब देना जरूरी है। स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय निकाय के मुद्दे अलग होते हैं और निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सरकार, उनका निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल है। आज ना सफाई हो रही है, ना सीवरेज का मेंटेनेंस हो रहा है, ना वाटर सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन जल दर की इन्होंने बढ़ा दी, 180 से 240 कर दिए और किसी को 180 से 360 रुपए मुझे कर दिए, लगता है लेकिन पानी नहीं दे पा रहे, स्थानीय स्तर बिजली के नहीं दे चुनाव पा रहे, होते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मुद्दों के साथ प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या वो चेहरे हैं सामने? क्या वो चेहरे हैं जो जीत दिला पाएंगे? पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम जीतेंगे चुनाव। कैसे जीतेंगे? क्या वार्ड के निवासी इन समस्याओं को भूल जाएंगे? अभी हाल ही में जब बारिश आएगी, आप बोल रहे हैं कि बारिश में आप वाटर लॉगिंग पे हंसी इकट्ठा कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग एक मूलभूत समस्या है। ठीक है योगी जी, योगी जी, निचली बस्तियों में पानी भरता है, प्रत्याशियों को लेके कोई बात नहीं कर रहा, प्रत्याशियों को लेके कोई बात नहीं कर रहा। हाँ दिव्या जी जल्दी से। तो कबाड़ लेते हो, 5 किलो गेहूं देके उनके वोट दबाड़ लेते हो, लेकिन उनको सुविधाओं से बोलिए दिव्या जी, बोलिए योगी जी, अपराधियों को टिकट प्लीज। देंगे दोनों जन, अपराधी तो अपराधियों को आप टिकट दोगे दोनों पार्टियां। भाई हम तो युवाओं को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, आप लाइए ना नए लोगों को। आपके पास वही विधायक है, वही नेता है, जो लोकसभा में दारू आप नए लोगों को टिकट कहाँ दे रहे हैं? युवाओं को टिकट कहाँ दे रहे हैं? आप सारे अपराधियों को टिकट आते हो, टिकट आप देते हो। एजुकेशन मिनिस्टर पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है हम एक ऐसी चर्चा में हैं जो निकाय चुनाव और स्थानीय मुद्दों को लेकर है। क्या वो चेहरे यहाँ पर हैं? क्या वो चेहरे जीत दिला पाएंगे? पंजाब में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ की बेसिक मुद्दे की बात करिए। नशेड़ी पीने का पानी आप लोग दे नहीं पा रहे। भगवंत मान नशेड़ी है, हाँ नशेड़ी मुख्यमंत्री यही बोलिए, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। कांग्रेस के विधायक तो बिक रहे हैं, आपके तो बिकाए हुए ना। अरे हमारे पास तो नशेड़ी, आपके बिकाए हुए हैं। मुझे लगता है आप सिर्फ सम्मानिए, कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। मुझे लगता है एक संवैधानिक पद होता है योगी जी, योगी जी एक संवैधानिक पद होता है। देखिए हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, प्लीज चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कहीं। नहीं ठीक है, वो जो भी होने पर इस तरह से बोलना मुझे नहीं लगता उचित है, प्लीज। दूसरे का आरोप लगाना आसान है, लेकिन इस तरह प्रवक्ता को बोला नशेड़ी किसी मुख्यमंत्री के अपने घर में झाड़ू लगाए और नशेड़ी मुख्यमंत्री ऐसे प्रवक्ता को सर पानी हाँ दिव्या जी बोलिए। ठीक है योगी जी, मुकेश जी प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है निवेदन ये है राखी जी, मेरा निवेदन ये है कि हम विषयांतर पर आपके राहुल गांधी जब चुनाव आता है तब भाग जाते हैं, तब कहाँ है आपके राहुल गांधी जी? देखिए विषयांतर भी हो रहे हैं। मैंने 3 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। सब एक साथ बोल रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। दिव्या जी बोलिए। जी राखी जी, किसी संवैधानिक मुख्यमंत्री को नशेड़ी बोलना क्या उचित है? क्या ये मैंने उचित नहीं है, मैंने कहा, मैंने सवाल उठाया, आप सुन नहीं रहे हैं मैं यहाँ से क्या बोल रही हूँ। जब उन्होंने बोला तभी मैंने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहीं के भी हो, मुझे लगता है वो सम्मानीय होते, नहीं बोलना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये उचित है और मैंने सवाल उठाया, बट आपको शांति नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, आज उनकी ठीक है। जमानत जब्त हो गई सिद्धू चलिए की। समय हो गया, ठीक है, ठीक है, देखेंगे अब धरातल पर कि किसमें कितना दम है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर कि विषयांतर होते हैं, विषयांतर होइए थोड़ा होइए, लेकिन कम से कम एक गरिमा होती है डिबेट की, उसको बनाए रखना चाहिए। कम से कम संवैधानिक पद पर कोई यदि बैठा है तो उसका सम्मान करिए, लेकिन शायद राजनीति का स्तर यही था जो यहाँ पर ये एक उदाहरण पेश कर रहे थे। अब नगर की डगर में क्या होगा, जनता किसे चुनेगी, क्या वो प्रत्याशी कांग्रेस के पास हैं, क्या वो चेहरे बीजेपी के पास हैं, और आम आदमी पार्टी भी पूरी ताल ठोक रही है, तो क्या उनके पास वो चेहरे हैं जो उन्हें जीत दिला सके, देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।